भक्तों, क्या आपके घर में भी अचानक से धन आना बंद हो गया है? क्या आपको लगता है कि किसी ने आपकी तरक्की को किसी अदृश्य जंजीर से बांध दिया है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती शायद आपकी रसोई में रखी एक साधारण सी माचिस की डिब्बी से जुड़ी है। जी हाँ, 5 अप्रैल रविवार संकष्टी चतुर्थी का वो विशेष दिन आ रहा है जो सदियों में एक बार आता है। इस दिन सूर्यदेव और भगवान गणेश की एक साथ कृपा बरसती है। एक ऐसा दुर्लभ संयोग जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। लेकिन इस दिन एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। आज मैं बजाय उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है, वो गलती क्या है और उससे कैसे बचना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 5 अप्रैल का दिन इतना खास क्यों है। रविवार सूर्यदेव का दिन है जो तेज, अग्नि और सफलता के प्रतीक हैं। वहीं संकष्टी चतुर्थी विघ्नहर्ता भगवान गणेश का दिन है जो हर तरह की पीड़ा और बाधाओं को हर लेते हैं। जब अग्नि तत्व और विघ्नहर्ता का मिलन होता है तो एक प्रचंड ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारे शास्त्रों में अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है। माचिस की डिब्बी उसी अग्नि तत्व का प्रतीक है जो हमारे घरों में हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन हम इसके असली प्रभाव को नहीं पहचानते। क्या आपने कभी सोचा है कि माचिस की तीली जलते ही अंधकार कैसे दूर हो जाता है? ठीक उसी तरह इस 5 अप्रैल को अगर आप माचिस का ये गुप्त उपाय करते हैं तो आपके जीवन का सालों पुराना अंधकार, गरीबी, कर्जा और दुर्भाग्य एक पल में भस्म हो जाएगा। कई बार हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि हम जो भी काम शुरू करते हैं वो बीच में ही अटक जाता है। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। घर के सदस्यों में बिना बात के लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। व्यापार में लगातार घाटा पड़ने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो ये संकेत है कि आपके घर का वास्तु और ग्रहों की दशा आपके अनुकूल नहीं है। ऐसे समय में जब इंसान हर तरफ से हार मान लेता है तब भगवान गणेश का यह अत्यंत गुप्त उपाय ही एकमात्र रास्ता बचता है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में इस माचिस वाले उपाय का विस्तार से वर्णन मिलता है, लेकिन समय के साथ यह विद्या कहीं खो गई। आज मैं उसी प्राचीन विद्या का रहस्य आपके सामने खोलने जा रहा हूं। इस उपाय को करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि माचिस सिर्फ आग लगाने का साधन नहीं है। यह नवग्रहों को शांत करने और घर की अशुद्धियों को जलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जब आप 5 अप्रैल के दिन सूर्योदय के समय या रात को चंद्रोदय के समय इस उपाय को करेंगे तो आपको एक विशेष विधि का पालन करना होगा। सबसे पहले बाजार से एक नई माचिस की डिब्बी खरीद कर लाएं। ध्यान रहे, ये माचिस पहले से इस्तेमाल की हुई नहीं होनी चाहिए और नहीं ये गीली होनी चाहिए। इसे खरीदते समय किसी से मोलभाव न करें। अब आपको इसे अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखना है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक भयंकर गलती लोग अक्सर करते हैं। वो गलती यह है कि लोग माचिस की तीली जलाकर उसे फूंक मारकर बुझा देते हैं। शास्त्रों में अग्नि को फूंक मारकर बुझाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। इससे घर में दरिद्रता आती है और राहु केतु का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए जब भी माचिस की तीली जलाएं तो उसे अपने आप बुझने दें या हाथ के इशारे से बुझाएं। कभी भी अपने मुंह से हवा निकालकर उसे न बुझाएं। यही वो गलती है जिसके कारण लोगों के बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत ही खराब है। अब बात करते हैं उस चमत्कारी उपाय की। 5 अप्रैल रविवार संकष्टी चतुर्थी की शाम को जब सूरज ढलने लगे तब आप स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। लाल रंग के कपड़े पहनना सबसे शुभ माना जाता है। अब अपने घर के पूजा घर में एक लाल रंग का आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान गणेश के सामने घी का दीपक जलाएं। अब जो नई माचिस की डिब्बी आप लेकर आए हैं उसे अपने सीधे हाथ में पकड़ लें, आंखें बंद करें और भगवान गणेश के महामंत्र ओम गं गणपतये नमः का 108 बार जाप करें। हर एक जाप के साथ यह महसूस करें कि आपके अंदर की और आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस माचिस की डिब्बी में खिंचती जा रही है। अब जो नई माचिस की डिब्बी आप लेकर आए हैं उसे अपने सीधे बोले, चाहे वह कर्ज से मुक्ति हो, व्यापार में सफलता हो या घर में शांति की प्रार्थना हो। जलती हुई तीलियों को एक मिट्टी के छोटे बर्तन या दिए में रख दें और उन्हें पूरा जलकर राख होने दें। याद रखें, आपको उन्हें फूंक मारकर नहीं बुझाना है। जब वो तीलियां पूरी तरह से जलकर राख बन जाएं तो उस राख को बहुत सावधानी से इकट्ठा कर लें। ये अब कोई साधारण राख नहीं है, ये आपके दुर्भाग्य को भस्म करने के बाद बची हुई वो सिद्ध भस्म है जिसमें गणेश जी और सूर्यदेव की शक्ति समाहित हो चुकी है। अब इस भस्म को एक छोटी सी कागज की पुड़िया में या लाल कपड़े में बांध लें। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है तो इस पुड़िया को
अपनी तिजोरी या उस जगह पर रख दें जहां आप पैसे रखते हैं। अगर व्यापार में घाटा हो रहा है तो इसे अपनी दुकान के गल्ले में रख दें, और अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो इसे घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर किसी सुरक्षित जगह पर बांध दें। जैसे ही आप इस पुड़िया को स्थापित करेंगे, आप महसूस करेंगे कि घर का माहौल बदलने लगा है। आपके मन में एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास आ जाएगा। जो काम आपके महीनों से अटके पड़े थे वो अचानक से बनने लगेंगे। लोग आपकी बातों पर ध्यान देने लगेंगे और पैसे आने के नए नए रास्ते अपने आप खुलने लगे। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये हमारे प्राचीन विज्ञान और ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब आप सही दिन, सही समय और सही विधि से किसी काम को करते हैं तो प्रकृति खुद आपकी मदद करने लगती है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। माचिस की डिब्बी में जो बाकी तीलियां बची हैं उनका क्या करना है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उस बची हुई माचिस का प्रयोग आप अपने घर में नियमित रूप से दीपक या अगरबत्ती जलाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उस माचिस का प्रयोग किसी भी अशुद्ध काम जैसे बीड़ी सिगरेट जलाने या किसी और गलत काम के लिए बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से सारा उपाय उल्टा पड़ सकता है और आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उस सिद्ध माचिस को हमेशा अपने मंदिर में ही रखें और पवित्रता के साथ उसका इस्तेमाल करें। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ ही होता है संकटों को हरने वाली चतुर्थी, और जब यह रविवार के दिन पड़ती है तो इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन एक समय था जब एक बहुत बड़े व्यापारी का सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसकी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, उस पर करोड़ों का कर्जा हो गया था और नौबत यहां तक आ गई थी कि उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। तब उसे किसी सिद्ध महात्मा ने यही माचिस वाला उपाय बताया था। उसने भी 5 अप्रैल की उसी विशेष तिथि पर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ ये उपाय किया, और आप हैरान रह जाएंगे कि मात्र 3 महीने के अंदर ही उसके सारे बिगड़े काम बनने लगे। उसे एक बहुत बड़ा टेंडर मिल गया। कर्जदार खुद उसके पास आकर उसे समय देने लगे और देखते ही देखते वह फिर से अपने पुराने मुकाम पर खड़ा हो गया। यह उस व्यापारी की किस्मत नहीं थी, यह उस उपाय की ताकत थी जो उसने सही समय पर और सही तरीके से किया था। आज वही मौका आपके पास भी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो सही समय पर सही कदम उठा लेता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। इसलिए इस 5 अप्रैल को साधारण दिन समझने की भूल बिल्कुल न करें। यह आपके जीवन का वो मोड़ साबित हो सकता है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। बस आपको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इसे करना है। कई लोग ये सवाल करते हैं कि क्या महिलाएं इस उपाय को कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। भगवान की नजर में सभी समान हैं। बस अशुद्धि के दिनों में इस उपाय को करने से बचें। बाकी कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, इस उपाय को करके अपने जीवन में चमत्कार देख सकता है। एक और बात जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है वह यह है कि जब आप ये उपाय कर रहे हो तो आपको कोई टोके नहीं। इसलिए इसे शांत वातावरण में और एकांत में करना ज्यादा बेहतर होता है। रात का समय इसके लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिना किसी रुकावट के सीधे आप तक पहुंचती है। यह भी ध्यान रखें कि उपाय करते समय आपके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या या बुरा भाव नहीं होना चाहिए। आपका मन जितना साफ होगा, भगवान गणेश की कृपा उतनी ही जल्दी आप पर बरसेगी। क्षमा करने की आदत डालें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। यह उपाय आपके जीवन से हर उस बाधा को जड़ से खत्म कर देगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपके रास्ते में आने वाले कांटे खुद ब खुद फूल बन जाएंगे। बस एक बार इस तरह के अच्छा बाधा से मिलते हैं कि निरावार की उपाय को करके देखें। आपको खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। लाल धागा ही क्यों चुना गया? क्या आपने इसके पीछे का विज्ञान सोचा है? लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है। मंगल ग्रह साहस, ऊर्जा और जमीन जायदाद का कारक है। जब आप माचिस की तीलियों को लाल धागे से बांधते हैं तो आप मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की ऊर्जा को एक साथ जोड़ रहे होते हैं। यह एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देता है जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति तोड़ नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है या कोई बुरी नजर आपके परिवार को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो इस उपाय से वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बुरी से बुरी नजर भी इससे दगनी के सामने टिक नहीं सकती। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक माचिस से इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है? ये माचिस सिर्फ एक प्रतीक है। असली शक्ति तो आपके संकल्प और आपकी श्रद्धा में है। जब आप पूरे मन से भगवान गणेश को पुकारते हैं तो वो आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी ने देवताओं के संकट दूर किए थे। इसलिए इस दिन जो भी सच्चे मन से उपाय करता है उसके संकट टलने ही तय होते हैं। जब आप तीलियों के जलने का इंतजार करते हैं तो वह समय आपकी परीक्षा का होता है।
आपको पूरे धैर्य के साथ उन तीलियों को राख में बदलते हुए देखना है। उस राख में आपके सारे दुख, सारी पीड़ा और सारे कष्ट समाहित हो जाते हैं। और जब आप उस राख को पुड़िया में बांधकर सुरक्षित रख लेते हैं तो आप दरअसल अपनी सफलता के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे होते हैं। यह उपाय आपको धनवान तो बनाएगा ही, साथ ही आपके घर में जो कलह और क्लेश का माहौल बना रहता है उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। पति पत्नी के बीच अगर दूरियां बढ़ गई हैं या बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो इस राख की पुड़िया का असर वहां भी दिखाई देगा। घर के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और हर कोई एक दूसरे की इज्जत करने लगेगा। आपका घर जो पहले एक रणभूमि जैसा लगता था वह एक मंदिर के समान शांत और पवित्र हो जाएगा। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में उठ सकता है वो यह है कि इस राख की पुड़िया को कितने दिन तक रखना है। इसे आपको कम से कम 21 दिनों तक उसी जगह पर रखना है जहां आपने इसे स्थापित किया है। इन 21 दिनों के दौरान आप इसके चमत्कारिक प्रभावों को अपनी आंखों से देखेंगे। जब 21 दिन पूरे हो जाएं तो उस पुड़िया को किसी बहते हुए साफ पानी की नदी में विसर्जित कर दें या फिर किसी बड़े और पुराने पीपल के पेड़ की जड़ में रखाएं। विसर्जन करते समय पीछे मुड़कर न देखें और सीधे अपने घर वापस आ जाएं। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें और गणेश जी को धन्यवाद दें। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन जब ऐसा लगने लगे कि कोई भी रास्ता नहीं बचा है तब ईश्वरीय शक्तियां ही काम आती हैं। सूर्यदेव और भगवान गणेश का यह अद्भुत संगम 5 अप्रैल को एक ऐसा ऊर्जा का चक्र बना रहा है जिसे तंत्र शास्त्र में स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। आपको बस अपने भीतर की नकारात्मकता को उस अग्नि में भस्म करने की तैयारी करनी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें फल क्यों नहीं मिलता। इसका कारण हमारे आसपास मौजूद अदृश्य रुकावटें होती हैं। ये रुकावटें हमारे पिछले जन्मों के कर्म, वास्तु दोष या किसी की बुरी नजर के कारण हो सकती हैं। माचिस की डिब्बी से जुड़ा यह महा उपाय इन सभी रुकावटों को एक ही झटके में काट देता है। बहुत से लोगों ने अतीत में इस उपाय को आजमाया है।